हेलो ट्रेडर्स। आज इस तरह के बेकार से चॉपी मार्केट, इस बेकार से एक्सपायरी में कितने ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस मार्केट को दिया होगा, कितने ही स्टॉप लॉस मार्केट ने खाए हैं और कैसे हम इस मार्केट में अपना कैपिटल आज बचा पाए, मैं आपको सिखाऊंगा और साथ ही साथ कल कैसे ट्रेड करें ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे और मैं आपको अब स्टार्ट करके बताता हूं कि मार्केट किस तरह आज लोगों को फंसा चुका है। तो हमारा कल का जो हमने लेवल लगा रखा था कि 24,420 के ऊपर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगी और आप देख सकते हो इस लेवल पे कितनी बार मार्केट ने ट्राई किया इसको ब्रेक करने का। जिसने भी यहाँ कहीं कॉल में एंट्री बना ली होगी वो तो बच गए, बट यहाँ भी उनका स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद जिसने एंट्री बनाई है 11 बजे के बाद, सबके स्टॉप लॉस मार्केट ले गया है। क्योंकि देख सकते हो आप जब भी एंट्री बनाओगे, जैसे इस कैंडल पे बनाई आपने, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस रखा, खा गया, फिर आपने ट्राई किया, एंट्री बनाई, फिर यहाँ पे खा गया, फिर आपने ट्राई किया। हर ग्रीन कैंडल पे 15 मिनट की, लोग 5 मिनट की कैंडल पे करते हैं, 15 मिनट में बहुत लोग वेट नहीं कर पाते हैं। आप देख सकते हो हर एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा था और उसके बाद आप देख सकते हो लोग एंट्री बना रहे थे, मार्केट स्टॉप लॉस खा जा रहा था। लोग एंट्री बना रहे, मार्केट स्टॉप लॉस खा जा रहा है। और जहां पे लोग एंट्री नहीं बना पा रहे हैं वहां पे आप देखो कितना बड़ा मूव दे रहा है और धीरे धीरे करके ऐसे ही हमारे इस लेवल से मार्केट ऊपर चला गया। तो हमने क्या किया इस मार्केट में, क्योंकि चुल का तो कोई इलाज नहीं है, चुल तो मची रहती है कि ट्रेड करना ही है। और आज बेसिकली देखा जाए तो अगर आपको ये एंट्री मिस हो गई आपसे तो उसके बाद आपको ट्रेड करना ही नहीं था। लेकिन चुल तो चुल है, चुल का कोई इलाज नहीं है। तो हमने एक इलाज ये ढूंढ निकाला कि हमने किया सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड। हम कॉल में एंट्री बना के बैठ गए और जो हमारा स्टॉप लॉस था, एक दो बार स्टॉप लॉस गया, वी आर नॉट सेइंग कि हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया। उसके बाद जो हमने एंट्री बनाई तो हमने स्टॉप लॉस अपना रखा बहुत ही नीचे, क्योंकि लॉट था एक, और क्योंकि ट्रेड करना ही था। वैसे इन जनरल हम ज़्यादा लॉट से करते हैं, लेकिन ट्रेड करना ही था। ये तो ट्रेड अवॉइड करने का डे था, बट ट्रेड हमें करना था। तो हमने एक लॉट का स्टॉप लॉस लगाया और उसके बाद हम आराम से लेके ट्रेड बैठ गए, घूमते रहे आराम से। लास्ट में इवनिंग में जाके देखा तो मार्केट इधर क्लोज हुआ। और बीच बीच में जिसको भी कीड़ा काटा होगा मार्केट में घुसने का, आप देख सकते हो हर बार मार्केट एक उम्मीद दे रही थी कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, लोग एंट्री बना रहे होंगे। यहाँ पे होता है कि एक लेवल तोड़ दिया, यहाँ पे रेड कैंडल का ब्रेकआउट आ गया, चलो एंट्री बना लेते हैं। इस कैंडल पे बनाया, सीधे स्टॉप लॉस गया। फिर एक बहुत बड़ी कैंडल, यहाँ पे लोग हिम्मत दिखा नहीं पाते, बहुत बड़ी कैंडल बनी। उसके बाद फिर से वापस एक हैमर टाइप का कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, लोगों ने एंट्री बना लिया होगा, स्टॉप लॉस खा गया। वापस से आप देखो बार बार मार्केट आज यही काम करते रहा। सुबह से लेके जो मूव आई थी वो 11 बजे तक आ गई, जो भी आनी थी यहाँ पे 11 बजे तक मूव आ गई। 9:45 एक्चुअली 10 बजे तक ही आ गई थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी मूव आई थी 11 बजे तक। 11 बजे तक हमारा ये लेवल टच हो गया था। उसके बाद पूरे दिन इसी लेवल के ऊपर नीचे मार्केट करके और इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अब इससे हमें क्या, ये जो आज इतनी बड़ी बड़ी वीक, वो भी एक्सपायरी के दिन, क्योंकि बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि एक्सपायरी के दिन एक साइड कहीं मूव आता था या फिर दोनों साइड आता भी था अगर, तो एक साइड पहले मूव आ गया, मार्केट ऊपर गया, फिर अचानक से धड़ाधड़ करके नीचे, तो लोग बहुत खुश हो रहे थे। मार्केट में अच्छा पैसा दोनों साइड दे रहा था। या फिर अगर किसी ने होल्ड करके रख लिया कॉल और मार्केट गिर गया तो वापस वो रिकवर करके उनका लॉस कम कर दे रहा था, या फिर प्रॉफिट में भी आ जा रहा था। बहुत लोगों के 50-50 हजार रुपए के लॉस एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट में कन्वर्ट हुए मार्केट क्लोज होते होते। लेकिन असली मार्केट का रूप ये है जो कि हम लोग नहीं जानते, बहुत सारे नए ट्रेडर हैं वो नहीं जानते। ये जो आपको दिख रहा है ये बड़ा बड़ा विक, ये सब स्टॉप लॉस खाने गाते हैं लोग। जो भी सेलर है आज अच्छा खेला कर गए, लोगों के स्टॉप लॉस खा गए, अपना पैसा बना गए। और उसके बाद इससे माइंडसेट हमारा क्या होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाई किया कहीं, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस उनका चला गया, फिर देखते हो कि अरे मार्केट ऊपर चला गया, 2-3 बार ट्राई किया, फिर उनके दिमाग में आता है कि स्टॉप लॉस बेकार है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से इस तरह के मार्केट को मूव करा के और सेलर्स बाद के पोटेंशियल ऐसे ट्रेडर्स तैयार करते हैं
जो कि अपना कैपिटल वाइप आउट करवाने वाले होते हैं फ्यूचर में, और सेलर्स का जेब भरने वाले होते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे मार्केट देख के नए ट्रेडर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देंगे, और मूव ऐसा हमेशा तो होता नहीं है। मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ तो गिरते चला जाता है, उठना स्टार्ट हुआ तो उठते चला जाता है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं। और अब हम देखेंगे कि हम वेंसडे को किस तरह का ट्रेड कर दे सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो बड़ी बड़ी वीक बनी हुई है। तो इससे ये पता चलता है ऊपर सेलर भरे पड़े हैं और यहाँ पे बायर भरे पड़े हैं। तो इसके बीच में मार्केट झूल रहा है और लोगों के पैसे खा रहा है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर थोड़े पैसे कमाने आते हैं और ज़्यादा पैसे देके चले जाते हैं। सेलर यही कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट गिरा दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मार्केट धड़ाधड़ नीचे आ जाता है। आपको दिखा रहा हूँ मैं, प्रीमियम में भी बहुत कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है। देख सकते हो ये काइंड ऑफ साइडवेज ही है, ये कोई ट्रेंड नहीं बोलेंगे। यहाँ से 117 रुपए से गया 163, उसके बाद वापस नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऐसे ही पुट में भी आप देख सकते हो। तो एक जिगजैग मूव था। अगर किसी ने यहाँ पे स्कैल्पिंग की होगी 10-20 पॉइंट की, तो उसने पैसे बना लिए होंगे। बाकी ट्रेडर के लिहाज से तो ये आज का मार्केट बहुत ही गंदा मार्केट था। बट नॉट टू वरी, ऐसा मार्केट रहता नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम देखेंगे अब कि हम वेडनेसडे को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ पे, सबसे पहले चेक करेंगे वीकली चार्ट। वीकली में आप देख सकते हो जिस तरह का डोजी बन रहा था, सबको तोड़ते हुए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मार्केट ने फॉर्म की और चल पड़ा है अपने अगले टारगेट की ओर। बट यहाँ एक कैच है, आप देख सकते हो ये मल्टीपल टाइम वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये जोन जो कि है 24,600 का। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, और आज भी मार्केट बार बार ट्राई किया कि इसके ऊपर निकल जाए लेकिन निकल नहीं पाया, सेलर यहाँ से गिरा दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये है वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब इसी लेवल के टूटने पे या तो ऊपर जाए या फिर यहाँ से रिवर्स करे, मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल बनी है, अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, लगातार 4 ग्रीन कैंडल। और लगातार एक और भी रूल है मार्केट का कि अगर लगातार एक ही कैंडल एक कलर की 3 या 4 बनती है, 4 से ज्यादा बन नहीं पाती, 4 बनती हैं, तो उसके बाद एक रिवर्सल आता तो जरूर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्योंकि मार्केट बियरिश था तो लगातार 1 2 3 4 5 6 बनी हुई है। बट आप कभी भी देखोगे हमेशा 4 5 बनती हैं, उसके बाद एक अपोजिट कैंडल बनती ही है, देख सकते हो। और ग्रीन के केस में ये ज्यादा होता है, लगातार 4, फिर वापस से रेड। यहाँ पे ये है 23 का, ये बहुत पीछे चलेगा हम। तो लगातार यहाँ पे 4 कैंडल बन रही है और वीक तो अभी ये स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि ये रेड में कन्वर्ट हो जाए और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो अगर इसको क्रॉस करेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि इसमें भी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है यहीं पे इसी लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम। तो ये देख सकते हैं आप, ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है 24,600 का, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक गैप है, ये 25,150 के आसपास का। इसको गैप को मार्केट ने फिल नहीं किया है, और मैं बोल रहा हूँ आपको, हमेशा से बोलता हूँ कि मार्केट कोई भी गैप छोड़े बिना कहीं नहीं जाता। तो इस गैप को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करके वापस कुछ बैड न्यूज आए तो इस गैप को वापस फिल करने आ जाए, क्योंकि यहाँ भी एक गैप बन गया है 23,154 के पास। और जैसा न्यूज है ट्रम्प का और ईरान का कि जो भी सीज फायर है वो एक्सटेंड नहीं होगी, ट्रम्प ने ऐसा अभी स्टेटमेंट दिया है, हो सकता है मार्केट फिर गिर जाए। गिफ्ट निफ्टी अगर हम देखेंगे तो ये भी अभी थोड़ा सा रेडी है, तो हो सकता है कि मार्केट कल गिर जाए। अब हम देखेंगे कि हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए 15 मिनट की टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करेंगे और अपने लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। तो इसके बेस पे ये जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक आप पहले अपने चार्ट पे नो ट्रेड जोन मार्क कर देना कि इसके बीच में फंसा रहा तो आपको स्कैल्पिंग करनी है तो कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग एकदम लॉन्ग टाइम के लिए आप
एंट्री बना के नहीं बैठ सकते, आप लॉस में आ जाओगे। तो सबसे पहले हम ऊपर का लेवल देखेंगे। ऊपर के लिए ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बनाई ग्रीन, लोग घुस जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वेट करना है, मार्केट इसको ब्रेक करके आपको फंसा भी सकता है। तो सबसे पहले मार्केट अगर 24,620 के ऊपर, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, इस तरह की नहीं, स्ट्रॉन्ग कैंडल ऐसा, या फिर कोई हैमर कैंडल लाइक दिस, ऐसा कुछ बनाता है और सस्टेन करता है, तो आप कॉल साइड के लिए जा सकते हो। बट लेवल जो है वो लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जाएगा तो 24,700 के आसपास जाएगा, और वहाँ से 24,760 के आसपास। ऊपर के लिए ये दो लेवल है हमारे पास। क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मैं पीछे जाऊंगा, काफ़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूजन दिखेगा। यहाँ पे सेलर भरे पड़े हैं ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है। ये तोड़ दिया तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। और नीचे के लेवल्स के लिए हम आते हैं वापस। नीचे का क्या रहेगा, तो आप देख सकते हो मार्केट कितना ज़्यादा झेला चुका है आज लोगों को। तो यहाँ पे तो हमें टच भी नहीं करना है मार्केट को, यहाँ पे बिल्कुल भी टच नहीं करना है 500 तक। अब अगर मार्केट ये लेवल जो कि है 24,765 और 70 के बीच का, ये लेवल जो है इसको तोड़ दिया और रेड कैंडल फॉर्म की इसके नीचे, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, कोई डोजी नहीं, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, और उसके बाद एक 5 मिनट की कैंडल भी रेड बन गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने। तो अगर इसको तोड़ गया तो फिर सीधा सीधा आपको 24,400 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद 24,350 ये लेवल। मार्केट अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि बियरिश मूव अगर एक बार आ गया तो मार्केट बहुत ही तेज गिरता है, तो 24,300 और उसके बाद 250, 50-50 पॉइंट का ही लेवल है। क्योंकि आप देख सकते हो 15 मिनट कैंडल में कि कितना ज़्यादा यहाँ पे फाइट है बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो आपको स्मार्टली ट्रेड करना है और अपने स्टॉप लॉस को स्मार्टली ट्रेल भी करना है। एक और लेवल दे देता हूँ मैं आपको, 24,210 यहाँ पे लास्ट। तो ऊपर की साइड के लिए हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं और नीचे के ये सारे हैं। आपको करना कैसे है ट्रेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था आज। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो, आप एक बार वेट करिए इसके रीटेस्टिंग का। अगर यहाँ तक आता है कैंडल तो ठीक है, अदरवाइज यहीं कहीं से अगर ग्रीन कैंडल बनना फॉर्म हो गया, बन गया ग्रीन कैंडल, तो आप एंट्री बना सकते हो। बट आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो, अगर सपोज आपने यहाँ पे किया है तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके कहीं नीचे आएगा आपका स्टॉप लॉस, तो आपको अगर अपना स्टॉप लॉस बड़ा दिख रहा है तो आपको अपना लॉट साइज कम करना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ तो 30-40 पॉइंट का लॉस एक ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा होता है, आपका पूरा स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगा। इसलिए जब जब भी आप देखें इस तरह का, तो कम से कम हाफ तक आने का वेट करें, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक लॉट से ट्रेड करें, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। ये हमारा लेवल है, इसको हम नोट कर लेंगे। और अगर आपको चार्ट पे लगाना है तो आप देख के कॉपी करके इसको अपने चार्ट पे प्लेस कर सकते हैं इन सारे लेवल्स को। और अभी तक हमने जितने भी अपने ट्रेड दिए हैं, सारे में ऑलमोस्ट सारे दिन हमारे सारे लेवल्स मार्केट ने टच किए हैं, या तो ऊपर का या नीचे का। तो आई होप कि वेंसडे को भी मार्केट ऐसा ही करेगा, हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट करेगा, अगर नीचे तो नीचे, ऊपर तो ऊपर। तो अगर आपको ऐसे ही लेवल्स चाहिए डेली, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम लाइव मार्केट में भी अगर कुछ अपडेट होता है, कुछ ट्रैप होए, तो हम आपको बता देते हैं अपना शॉर्ट्स डाल के। और मैं कोशिश करूँगा कि अब लाइव भी आऊँ। तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जब सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो जाएंगे तो मैं लाइव भी आऊँगा और ट्रैप से बचने की आपको बताऊँगा कि ट्रैप से कैसे बचें। तो कैपिटल सेफ क्योंकि मार्केट में करना बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ आपका कैपिटल उड़ाने के लिए बैठे हैं। आप 10,000, 20,000, 50,000 से ट्रेड करो, लोग लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए लेके आपका वो 10,000 खाने के चक्कर में, आप 10,000 से उनका करोड़ खाने के चक्कर में।
तो ऑब्वियस सी बात है कि जीतेंगे वही, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो मार्केट को मूव कर सकते हैं। बट उसमें आप कैसे आपने पता ही है कि 10% ही लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है, 90% लोग हैं वो पैसा लूज करते हैं। तो आपको कैसे उस 10% में होना है, कैसे लेवल्स के साथ चलना है, कैसे सेलर्स जो है उनके माइंडसेट को फॉलो करके आप उनके साथ चल के और बाकी 90% लोगों से आगे निकलना है, वो आपको देखना होगा। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।